हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अबाउट। सिंटेक्स प्लास्टिक में अगर आप ध्यान देंगे पिछले वीक में क्या हुआ था, लगातार जो है कि आपको ढेर सारा इंक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा और परसेंटेज की बात किया जाए तो काफ़ी शानदार आपको परसेंटेज जनरेट करता हुआ नज़र आएगा, जो कि 19.33% का यहाँ पे हमें इंक्रीज पॉइंट बनाता हुआ नज़र आ रहा है एक ही वीक में। बहुत सारे यहाँ पे सिंटेक्स प्लास्टिक को लेकर कमेंट्स आ रहा है कि यहाँ पे मैंने इतना शेयर होल्ड किया है, क्या यहाँ पे होल्ड करना सही रहेगा या फिर नहीं, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी पॉइंट्स निकल के आ रहा है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स जो निकल के आ रहा है इस स्टॉक के अबाउट, और जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है इस स्टॉक के अबाउट, सारे पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी दबाव नहीं है कि आप यहाँ पे सेल करके निकल जाइए या फिर बाय कीजिए। डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे अपना ओपिनियन रख चुका हूँ और इस वीडियो के एंड में फिर से अपना ओपिनियन जो है कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ओपिनियन कुछ भी मायने नहीं रखता है, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं इसीलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे जो है कि हमारा शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर नज़र डालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न 6 मंथ की अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे जो है कि यहाँ पे सेम आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा। तो देखिए, 26 अक्टूबर को हमें ₹5.55 देखने को मिल रहा था और यहाँ पे 30 मार्च को ₹5.20। तो 6 मंथ में ये जो दो गैप अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगा इन दोनों गैपों में। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर के ग्राफ चार्ट को अगर आप ओपन करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा जो हमें हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था यहाँ पे नवंबर के एंड में, जो हमें अच्छा खासा हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था, वो इतना गिरा क्यों, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे गिरने का जो सवाल आया था, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा गिर गया था। लेकिन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया गया था कि इसका जो फेस वैल्यू है उसके आसपास जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अपना जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आया है। क्योंकि स्टॉप अगर आप देखेंगे कितने में, ₹5.20 में आपको करता हुआ नज़र आया है स्टॉप। उसके बाद से फिर से हमें अपर सर्किट की ओर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कि पॉसिबिलिटीज़ था कि इसका जो फेस वैल्यू है ₹1 उसी के आसपास जा सकता है, क्योंकि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ जो है कि बैंक करप्ट हो चुका है और वो डील लिस्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है कि उनको एक्वायर भी कर लिया है, और जो भी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में शेयर को होल्ड करके रखे हुए थे, जिसके भी पोर्टफोलियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का शेयर था, सारे पैसे यहाँ पे डूब गया है अभी तक। ठीक है, आगे जाके बहुत कुछ चेंजेस वगैरह हो सकता है, वो फिर से वापस भी आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल सकता है, इतना ज़्यादा आपको खबर है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ ऐसा हो चुका है, उसी के लिए यहाँ पे उसी का प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आया है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें लोअर सर्किट देखने को मिला था। फिर से जो है कि अगर आप नज़र डालेंगे 6 मंथ पहले से जो हमें प्राइस बनता हुआ नज़र आ रहा था इस वाले सेक्शन पे ₹5.55, उसको भी यहाँ पे डाउन करता हुआ नज़र आया है ₹5.20। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने सोचा कि इतना ज़्यादा लोअर चला गया है
अब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, आगे जाके मल्टी बिलियनर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या निकल के आ रहा है और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे नज़र डालेंगे, अभी के टाइम पे जो है कि 100% लोग यहाँ पे बाई करने की सलाह दे रहा है। शेयर और होल्डिंग की तो बात ही मत पूछो। यहाँ पे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, सिंटेक्स प्लास्टिक में अभी आप देखेंगे रिकमेंड क्या किया जा रहा है, बाइंग के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। 100% लोग यहाँ पे कह रहा है बाइंग कर लीजिए। लेकिन इसी स्टॉक को जो है कि एक ही हफ्ते पहले, यहाँ पे 1 से 2 वीक पहले क्या हुआ था, 100% लोग यहाँ पे सेल करने की सलाह दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट, लोगों के जो विचार है उसके साथ साथ यहाँ पे बदलते रहते हैं। आज 100% बाई करने की सलाह दे रहा है और कल यहाँ पे 100% लोग सेल करने की भी सलाह दे सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही हो जाता है, क्योंकि 100% लोग यहाँ पे बाई करने की सलाह दे रहा है। आगे बात करते हैं इसका जो बोरोइंग से, यानी कि जो इसका डेप्थ है, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डेप्थ और शेयर होल्डिंग पैटर्न और कितना उसका इनकम है, सब कुछ आपको देखने के बाद ही यहाँ पे पता चलता है। वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंटेक्स प्लास्टिक को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे ओपन करने के बाद डायरेक्ट हम चले जाते हैं इसका जो डेप्थ है उसके ऊपर। तो कितना हमें डेप्थ देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2017 में डेप्थ कितना था, 4000 करोड़ का हमें डेप्थ देखने को मिल रहा था 2017 में। वो ही हमें क्लियर करता हुआ 2018 में कितना हुआ, 3867 करोड़ का हमें डेप्थ देखने को मिला है। मतलब एक ही ईयर में काफ़ी अच्छा हमें इम्प्रूव करता हुआ नज़र आया है। करीब जो है कि 200 करोड़ का हमें डेप्थ क्लियर करता हुआ नज़र आया है। 2019 में क्या हुआ था आप देख सकते हैं, 3727 करोड़ का हमें डेप्थ देखने को मिल रहा था, यानी कि लगभग 100 करोड़ का डेप्थ, 1 से 150 करोड़ का डेप्थ हमें क्लियर करता हुआ नज़र आया है एक ही ईयर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद बात करते हैं मार्च में 2020 का, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे डेप्थ क्लियर करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे, देखिए 2019 में क्या हुआ था, 3727 करोड़ का डेप्थ था, वो क्लियर करके 2020 में कितना 3151 करोड़ में ला दिया था। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे हमें डेप्थ फ्री करता हुआ नज़र आया था। लगभग जो है कि 600 करोड़ का डेप्थ एक ही ईयर में हमें घटाता हुआ नज़र आया था। तो कंपनी जो है कि कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव ही करते हुए जा रहा है, जो है कि अगर आप 2020 से 2021 में देखेंगे तो फिर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ फ्री करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कितना 3100 करोड़, लगभग जो है कि 51 करोड़ का हमें डेप्थ क्लियर करता हुआ नज़र आया है 2020 से 2021 में। इसके बीच में आपको कोरोना का भी इफेक्ट देखने को मिला था, उसके बावजूद जो है कि 51 करोड़ का हमें डेप्थ क्लियर करता हुआ नज़र आया है। और सितंबर 2021 में ही, सितंबर आते आते कितना डेप्थ सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ का ही यहाँ पे रह चुका है। तो 150 करोड़ का ही डेप्थ अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो है कि अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये भी हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट तो हो ही जाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे जो शेयर है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप अभी के टाइम पे प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो कितना 12.22% का आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगा। और उसी के मुकाबले पब्लिकली होल्डिंग की बात किया जाए तो 87.30% का पब्लिकली होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट यही निकल के आता है, क्योंकि कंपनी जो है कि डेप्थ के ऊपर तो ध्यान दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जो है कि डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमें घटता हुआ ही नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कि हमें बहुत सारा डिक्रीज पॉइंट ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। उसके साथ साथ बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर लोगों के साथ। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 2021 में क्या हुआ है, बढ़ाता हुआ नज़र आया है। हालांकि यहाँ पे 0.10% का होल्डिंग देखने को मिल रहा था, लेकिन उसे ही बढ़ाता हुआ 0.29% का किया गया है। तो यहाँ पे जो है कि डबल से भी ज़्यादा हमें FIS यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग बढ़ाता हुआ नज़र आया है। और बात करते हैं DIIS की, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होता है उन लोगों की, तो उनकी अगर बात किया जाए तो 2020 से 2021 में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है कि 0.10% का होल्डिंग घटाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आया है सिंटेक्स प्लास्टिक ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो कंपनी कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो चलिए देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की आज हम बात करेंगे, किसी और प्रॉफिट के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी जो है कि 2017 में क्या किया था, 420 करोड़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट, नीट प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नज़र आया था। उसके बाद क्या हुआ है, 2018 में भी 138 करोड़ का, 2019 में कितना हुआ है, 94 करोड़ का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2020 में जब लॉकडाउन आ गया था तब यहाँ पे जो है कि हमें प्रॉफिट काफ़ी घटता हुआ नज़र आया है, यानी कि कंपनी जो है कि लॉस मेकिंग कंपनी बन चुका है। 1129 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिल रहा है कंपनी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कोरोना में अच्छा खासा यहाँ पे हमें कंपनी में लॉस देखने को मिल रहा था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की, 2021 में। 2021 में आपको लॉस घटाते हुए 651 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 से 3 ईयर तक जो है कि हमें नीट प्रॉफिट में लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट ही हो जाता है। ये बात अलग है कि लॉस हमें धीरे धीरे घटाता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे 2017-18-19 3 ईयर में आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा लॉसेस हमें झेलना पड़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। तो ये भी हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी माइनस पॉइंट था, प्लस पॉइंट था, आपके सामने हमने लेकर आए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या अभी के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है या फिर यहाँ पे जो बोरोइंग्स है वो सही है, यहाँ पे माइनस पॉइंट ज़्यादा है, प्लस पॉइंट ज़्यादा है। आपका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो भी डिसीजन है वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपिनियन देना चाहूँगा, ये एक पैनी स्टॉक है और इसी का एक स्टॉक जो है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज से ये अलग हुआ था। सिंटेक्स प्लास्टिक, पहले तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स प्लास्टिक एक ही कंपनी हुआ करता था, लेकिन अभी जो है कि सिंटेक्स प्लास्टिक अलग हो चुका है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में जो इफेक्ट पड़ा है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो है कि बैंकक्रप्ट हो चुका है, डीलिस्ट भी हो चुका है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा
पैसा वहाँ पे डूब चुका है अभी के टाइम तक, मतलब अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके तरफ से बोल रहा हूँ। आगे जाके पैसा मिल भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी के टाइम पे जो है कि बहुत सारे लोगों का पैसा भी यहाँ पे डूब चुका है। तो ऐसे में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे दोनों कंपनी का आपको सेम स्ट्रैटेजी में ही देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे अपना जो है कि लूज करता हुआ नज़र आ रहा है और अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 12% ही पड़ा हुआ है और पब्लिकली होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में एक और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन के आ सकता है कि ये अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे सोच सकते हैं क्या हो सकता है आगे जाके। तो ऐसे में अगर आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं अच्छे से सोच समझ के लीजिएगा, अदरवाइज़ जो है कि आपको यहाँ पे ढेर सारा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपका जो डिसीजन है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही करना चाहिए, ये करने से अच्छा होगा, ठीक है। हर एक लोगों का, हर एक इन्वेस्टर का अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, उसी बेसिस पे मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है कि अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपका रिक्स जो है कि यहाँ पे बात किया जाता है रिक्स की, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि इसी के रिगार्ड से सेंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कुछ हो गया है जिससे कि इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर सेंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ जो कि एक ही रिलेटेड है, सेंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो फिर यहाँ पे जो है कि एक होप बन के आ रहा था कि हमें यहाँ पे डेप्थ देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी घटता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे हमारा डेप्थ काफ़ी ज़्यादा घट गया है। फिर जो है कि हमें जो एक होप नज़र आ रहा था आगे जाके एक प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो ऐसे में सेंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद से जो है कि सेंटेक्स प्लास्टिक में ट्रस्ट करना जो है कि एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात हो जाता है। तो ऐसे में जो है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे जितना अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना हो सके कम अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखें, ताकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी हो जाता है, पैसा अगर डूब भी जाता है तो फिर आपको चाहे कुछ भी फ़र्क ना पड़े, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट लेना चाहते हैं, शेयर को होल्ड करना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एग्ज़िट होकर एक अच्छे खासे स्टॉक के ऊपर आप यहाँ पे जो है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मार्केट में ढेर सारा पैनी स्टॉक मिल जाएगा जो कि डेप्थ फ्री है, अच्छा खासा कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कि धीरे धीरे कंपनी अपना जो है कि एसेट्स को बढ़ाता ही जा रहा है और बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक भी है। दिन प्रतिदिन उसका डे बाय डे जो है कि 52 वीक हाई भी जनरेट कर रहा है अभी के टाइम पे। ऐसे आपको ढेर सारे स्टॉक मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही उसके बारे में मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियोस फिर से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।